मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत उत्साह मिलेगा और साथ ही साथ इस बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। जय हो। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही यूजफुल फैक्ट्स बताना चाहता हूं, जो मुझे एक किताब के जरिए पता चला था, जिसने मेरी सोच को बदल के रख दिया। इस वीडियो की शुरुआत से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन और रियल मोटिवेशन में बहुत अंतर है। आपने ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा जिसके कारण आपके दिमाग में आंदोलन शुरू हो गया। आपने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और उस चीज को अपनी जिंदगी में अमल करने का ताबड़तोड़ फैसला किया। उसको कहते हैं रियल मोटिवेशन। इस रियल मोटिवेशन को अपने रग रग में भरने से पहले आपको कबीर रहीम का एक दोहा फिर से याद कर लेना चाहिए। जी हाँ, ये दोहा आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे का मतलब बहुत खूबसूरत है। पानी संभाल कर रखिए, पानी के बिना सब बेकार है। यहाँ चूना मतलब आटा। आटे में पानी नहीं होगा तो रोटी कैसे बनाओगे। मोती की चमक उसकी पहचान होती है। यहाँ पर गौर करने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनुष्य जीवन के लिए जिस पानी की बात की गई है, उसका दूसरा मतलब ज्ञानी महापुरुषों ने बड़े शानदार तरीके से पेश किया है। जी हाँ, यहाँ पर पानी को वीर्य के साथ तुलना की गई है, जो पुरुष के शरीर की बेहद कीमती चीज होती है। स्त्री के शरीर में उसको रज कहते हैं। वीर्य मनुष्य के शरीर की सबसे सार चीज होती है। ये कैसे बनता है और कितनी कीमती है, इसको जानना आपका हक है। जी हाँ, इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका संबंध शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति के साथ होता है। हमारे शरीर में जो शक्ति है वो भोजन से मिलती है। हम जो भी कुछ खाते हैं उससे रक्त बनता है और रक्त से वीर्य बनता है। ये इतनी आसानी से नहीं बनता। वीर्य बनने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस अद्भुत जानकारी को दुनिया के सामने रखा है महान आचार्य सुश्रुत। उन्होंने लिखा है, रसाद्रक्तम ततो मांसम, मांसन मेध प्रजायते, मेदस्यास्ति ततो मज्जा, मज्जा यह शुक्र संभव। आइए आसान शब्दों में इसका मतलब समझते हैं। खाना पचने के बाद उससे रस बनता है। रस का भी पाचन होकर 5 दिन में रक्त बनता है। इसी तरह 5-5 दिन का समय लेते हुए रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से सबसे आखिरी में वीर्य बनता है। इसी प्रक्रिया से स्त्री के शरीर में रज बनता है। इसी तरह वीर्य बनने में करीब 30 दिन 4 घंटे लग जाते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो उसके शरीर में 20 ग्राम वीर्य बनता है। महीने में करीब 15 ग्राम वीर्य बनता है। और हैरान करने वाली बात है कि एक बार के मैथुन से 15 ग्राम से ज्यादा वीर्य खर्च हो जाता है, जो पूरी एक महीने की कमाई है। वीर्य हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बनता है, इसलिए हम इसकी कीमत को समझ नहीं पाते। ये कितनी कीमती चीज है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वीर्य के एक एक अणु में बेमाप शक्ति छुपी हुई है। इस वीर्य की एक बूंद में बड़े बड़े वीर योद्धा, वैज्ञानिक और साहित्यकार छुपे थे और आगे भी इसी वीर्य की एक बूंद से कितने ही महान हस्ती पैदा होते रहेंगे, जिसकी कल्पना करना असंभव है। कोई भी इस सत्य को नकार नहीं सकता। ये सत्य पत्थर पर वो लकीर है जो कभी मिटता नहीं, चाहे कितने ही आंधी तूफान आए। वीर्य इस शरीर रूपी नगर का राजा है। अगर राजा बलवान है तो उस पर दुश्मन कभी हमला नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया तो दुश्मन मिट जाएंगे, पर राजा और उसका नगर अमिट रहेंगे। इस वीर रूपी राजा को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो बीमारी रूपी दुश्मन हमला करके अपना अधिकार जमा लेंगे। इस वीर रूपी राजा को कैसे बलवान बना सकते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। पर इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि वीर का उपयोग किस काम के लिए होना चाहिए। भारत के ऋषि मुनियों ने कहा है कि संतान प्राप्ति के लिए वीर का उपयोग प्रकृति की व्यवस्था है। ऋषि मुनियों ने पूरी तरह विवाहित गृहस्थियों को शारीरिक संबंध को त्याग करने को नहीं कहा है,
बल्कि संयमता से उतना ही इसका सदुपयोग करने का उपदेश दिया है, जिससे गृहस्थ धर्म का ठीक से पालन हो सके और गृहस्थी एक सुखी जीवन को प्राप्त कर सके। ऋषि मुनियों ने गृहस्थियों को सावधान भी किया है कि शारीरिक भोग ही गृहस्थ जीवन के सुख का साधन कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बिना वीर की शक्ति से आप शारीरिक संबंध का सुख भोग नहीं सकते। मैथुन के सुख का सीधा संबंध वीर के खर्च के साथ होता है। इस पर अगर आप कहते हैं वीर खर्च में क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस विषय में विस्तार में अगली वीडियो में बात करेंगे। पर अभी के लिए उनको दो बात जरूर याद रखनी चाहिए जो वीर खर्च को अहमियत नहीं देते। पहली बात, आपको उस माली की बात याद रखनी चाहिए जो कड़ी मेहनत से अपना मन और धन लगाकर सुंदर बगीचा बनाता है, जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। उन फूलों से वो खुशबूदार इत्र बनाता है। ये इत्र वातावरण को अपनी सुगंध से निहाल कर दे। उससे पहले वो माली बिना सोचे समझे उस इत्र को गंदी नाली में बहा देता है। ये कैसी बेवकूफी है, कैसा पागलपन है। वो माली कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। 30 दिन की कमाई को कुछ पल के क्षणिक सुख के लिए यूं बहा देना कोई समझदारी की बात नहीं है। दूसरी बात, मैथुन का सुख भोगने से पहले मनुष्य अपने आप को शेर समझ रहा होता है, पर सुख भोगने के बाद भीगी बिल्ली की तरह हो जाता है। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मैथुन के बाद पश्चाताप नहीं होता हो। ये सबका अनुभव है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में ये विचार उठना भी स्वाभाविक है। क्या इसका कोई समाधान है? जब मनुष्य के अंदर यौन उत्तेजना तेज पकड़ती है तो उसके मन के दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग, उसका अवचेतन मन उसको कह रहा होता है तुम बहुत पछताओगे। दूसरा भाग, चेतन मन बुद्धि को दबोच लेता है और किसी भी तरह अपनी इच्छा को पूरी करने में पूरी ताकत लगा देता है। ज्यादातर देखा गया है कि चेतन मन का जोर भारी पड़ जाता है और मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी क्षणिक सुख को बार बार भोग कर जिंदगी भर पछताता रहता है, धक्के खाता रहता है। ऐसा कोई है जो इस दलदल से बच पाया है? जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो इसके पीछे के विज्ञान को समझ जाते हैं। वो वापस इस दलदल में कदम नहीं रखते, उससे पहले ही दृढ़ मानसिक शक्ति से अपने आप को सुरक्षित कर हमेशा मौज में रहते हैं। वीर की शक्ति प्राकृतिक है, इसको खत्म नहीं कर सकते। जब ये नीचे की ओर बहता है तो जिंदगी में मैथुन के सिवाय कहीं सुख नजर नहीं आता। जब वीर की शक्ति ऊपर की ओर बहती है तो गजब का काम हो जाता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भारत की ऋषि मुनियों से ब्रह्मचर्य का ज्ञान पाकर अपनी दिनचर्या को बदलकर जीने की कला सीख लेते हैं, ऐसे लोग संयमता पूर्वक सही जगह पर, सही समय पर, सही व्यक्ति के साथ अपनी वीर शक्ति का सदुपयोग कर हमेशा मौज में रहते हैं। उस मस्ती का बयान करने का सामर्थ्य उसी के पास है जिसने उस मस्ती को पाई है। वीर शक्ति को ऊर्ध्वगामी कैसे बना सकते हैं, वीर को कैसे बचाना है और कैसे बढ़ाना है, अगली वीडियो में इस दिलचस्प जानकारी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ वीडियो शेयर करें। जय हो।